जम्मू कश्मीर जल्द बनेगा पसंदीदा निवेश स्थल। यूएई के निवेशकों को मिलेगी सभी ढांचागत सुविधाएं। उपराज्यपाल ने खाड़ी देशों के निवेशकों को दिया भरोसा। सोरा शूटआउट में शामिल तीनों आतंकियों की हुई पहचान। जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल। मुठभेड़ की चपेट में आने से पुलिसकर्मी हुआ था शहीद। भाजपा के साथ गठबंधन करने का पीडीपी को है भारी रंज। महबूबा ने पार्टी की सबसे बड़ी भूल दिया करार। कश्मीर को सुधारने की बजाय लद्दाख को भी बर्बाद करने का लगाया आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज यूएई के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से जम्मू कश्मीर में निवेश का आग्रह करते हुए कहा कि हम यहां कारोबार के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाएं तैयार की जाएंगी। वे आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उपराज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और निवेश के कई क्षेत्रों की निशानदेही करते हुए सभी मुद्दों का हल समयबद्ध तरीके से कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने बताया कि अभी तक 27,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है और इसके नतीजे आने वाले समय में दिखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर फिलहाल परिवर्तन के चरण में है और जल्द ही यहां खुशहाली आने के साथ साथ रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उपलब्ध निवेश और कारोबार की विभिन्न संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि खाड़ी देशों की कंपनियों का आर्थिक सहयोग धरती के स्वर्ग को विश्व का सबसे पसंदीदा और लाभजनक निवेश स्थल बना सकता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और आज सुबह से ये चर्चा हुई है। बहुत सारे मुद्दे और एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं। इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खासतौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आज कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लोगों को अभी सूचना दिया कि 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिए हैं। उनको लैंड अलॉट कर दी गई, कुछ ने काम शुरू कर दिया है और 2-3 को तो मैं जानता हूं, खासतौर से जिंदल स्टील, जिनका काम 5 महीने में पूरा होने जा रहा है। अब इसका परिणाम और इसका लाभ क्या मिलने वाला है? मुझे लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, ये दुनिया के बाजार में जाए, इसके लिए भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने काफी प्रयत्न शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमें भारी सफलता मिलने वाली। तो एक जो बात मैं बार बार कहता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में यूनियन टेरिटरी खड़ी है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ लोग रह भी सकते। श्रीनगर के सोरा इलाके में आज हुई मुठभेड़ में शामिल आतंकियों की निशानदेही कर ली गई है। इस मुठभेड़ की चपेट में आने से इमरान अहमद नाम का एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था, जो कोठीबाग के एसडीपीओ का पीएसओ था। सूत्रों के अनुसार पुलिस एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक कार में सवार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकियों का पीछा कर रही थी और इसी दौरान सोरा इलाके में उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हो गई। इन तीनों आतंकियों में बासित भी शामिल था, जिसने आतंकी मेहरान के मारे जाने के बाद लश्कर कमांडर की जिम्मेदारी संभाली। इन तीनों की पहचान हो गई है और पुलिस इन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने में जुट गई है। आपको बता दें कि आज दोपहर को हुई इस मुठभेड़ की चपेट में आने से पुलिसकर्मी इमरान अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और आखिरकार अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए उन्होंने शहादत पाई।
जम्मू के साथ सटे सीमावर्ती इलाकों में अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज से बॉर्डर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज जवान 33 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं ताकि सरहद पार से कोई गुस्ताखी न हो पाए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मोटरसाइकिलों पर सवार जवानों को अपनी शुभकामनाओं के साथ सीमावर्ती इलाकों की ओर रवाना किया और इसके अलावा महिला पुलिस को भी 15 स्कूटियां मुहैया करवाई गई, जो शहर में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर पैनी नजर रखेगी। और डीजीपी ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और वो आए दिन आतंक फैलाने की साजिशें रचता रहता है। बॉर्डर पेट्रोलिंग पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने में बेहद कारगर साबित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी से भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकवाद में शामिल आतंकी जहां मारे जा रहे हैं, वहीं कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी यार माइके आ रही सारी नीचे करो ना, आवाज तो आ रही है ना। बॉर्डर के इर्द गिर्द रहती है, चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग, बॉर्डर स्मगलिंग का सिलसिला हो, चाहे बॉर्डर से टनल बना करके इन्फिल्ट्रेशन करवाने की बात हो, दहशतगर्दों को उधर भेजने की बात हो, चाहे बॉर्डर के जरिए से ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और नारकोटिक्स को भेजने की बात हो। इसलिए बॉर्डर की सुरक्षा बहुत अहम विषय, बहुत अहम मुद्दा हमारे लिए रहता है। मुझे खुशी है कि आज बॉर्डर बेल्ट को पेट्रोलिंग के लिए जो सिविक कार्यक्रम, जो CSR के तहत, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के तहत हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से जो बाइक्स दिए गए हैं, इनमें से ज्यादातर बाइक्स जो बॉर्डर के एरिया में इस्तेमाल होने वाले हैं, और उसके अलावा जो कुछ बाइक्स हैं वो सिटी के ग्रिड में जो महिलाओं के जो स्क्वाड है वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आतंकी मौजूद हैं, आतंकी लोगों के आका जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं और उनके चलते इस तरह की जो एक्टिविटी बीच बीच में होती है। मगर खुशी की बात यह है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इंसिडेंट पूरे को निकाला, बल्कि दहशतगर्दी में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो सिविलियन किलिंग का मसला हो, चाहे वो ग्रेनेड अटैक का मसला हो, हर वो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बराबर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई और बहुत सारे दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया। पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को अपनी सबसे बड़ी भूल करार दिया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के साथ हाथ मिलाते ही कश्मीर घाटी के लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए थे और यही वजह है कि यह सिलसिला 2 सालों तक जारी रहा। विजयपुर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा ने महात्मा गांधी की उम्मीदों पर भी पानी फेर कर रख दिया और उन्होंने दावा किया कि जम्मू की आवाम ही भाजपा का तोड़ है, क्योंकि यहां के लोग 370 के जाने के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर को सुधारने चली भाजपा ने लद्दाख को भी बर्बाद करके रख दिया, लिहाजा इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और कश्मीर में रिएक्शन हो गया, कश्मीर में लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये पीडीपी वालों को क्या हो गया, किस बीजेपी के साथ उन्हें हाथ मिलाया जो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को मरवाना चाहती है। और 2 साल तक पथराव रुका नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में होता था, जो मुल्क के अंदर होता था, उसका रिएक्शन कश्मीर में होता था। आज मेरी आप सबसे सिर्फ ये विनती है, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। आप लोग बचा सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ कहा मेरे साथियों ने कि गांधी जी ने कहा था मुझे जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई। और अगर आज बीजेपी को कोई हरा सकता है, इलेक्शन की बात नहीं मैं करेंगे, अगर उनका कोई तोड़ कर सकता है तो जम्मू के लोग कर सकते हैं। जम्मू के लोगों की बर्बादी हो गई। बताओ 370 के बाद दुकानदारों से पूछो, बर्बाद हो गए, दरबार में बंद क्यों? जब पूछते हैं इनसे सवाल बीजेपी वालों से, कहते हैं कश्मीर को ठीक करना है। अरे क्या कश्मीर को ठीक करोगे? कर दिया तुमने तो लद्दाख भी तबाह कर दिया। अभी डिलिमिटेशन को देखिए, आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक तरह से बांट नहीं सकते वो मुल्क का क्या कर रहे होंगे।
शिक्षा व खेलों के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले युवाओं को आज सेना द्वारा सम्मानित किया गया। बारामूला के पट्टन इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेना ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों व पुलिस के अधिकारियों के अलावा अन्य वरिष्ठ शहरियों की मौजूदगी में इन प्रतिभाओं के जज्बे व हौसले को सलाम कर इन्हें सम्मानित किया। ये सम्मान पाने वाले सभी युवा समाज के लिए एक प्रेरणा साबित हो रहे हैं और सेना ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ये सभी अपने अपने क्षेत्र में और प्रगति कर अपने अभिभावकों व माटी का नाम रोशन करेंगे। आज यहाँ पर आर्मी का फंक्शन रहा है, मुझे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया और बहुत सारे बच्चों को भी इनवाइट किया गया और हमें यहाँ पर प्राइज भी दिया गया, हमारी इज्जत को और बढ़ाई दी। और मैं 2 बार इंटरनेशनल खेली हुई हूँ, दोनों में मैंने गोल्ड मेडल लाया है और मैं 2 बार नेशनल खेली हुई हूँ और नेशनल में भी मैंने गोल्ड मेडल लाया है। अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना जो आपकी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज किए गए थे इंडियन आर्मी की तरफ से और यहाँ डिग्री कॉलेज की तरफ से। एक अच्छी बात होती है जब आप अपने सारे स्टूडेंट्स या लोगों के बीच में आते हैं, अपने अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, एक ट्रैक गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं। तो इट वाज द बेस्ट थिंग कि उनको अपने बारे में बताना, मेरी जर्नी के बारे में बताना, ताकि वो भी उनको मोटिवेशंस मिले, इंस्पायर। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि ये पार्टी अब विकल्प बनकर जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने उभर कर सामने आई। जम्मू कश्मीर को अब अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों से निजात मिल चुकी है और हर तबके के लोगों को उनका हक मिल रहा है, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से क्यों ना हो। भाजपा नेता अभिजीत जसरोटिया ने बडगाम में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये आरोप लगाए और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद व अन्य नेता मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को पार्टी की नीतियों और विचारधारा से अवगत करवाया। वही सियासत लड़ेंगे मिल रहा है। जमहूरियत जो है वो ग्राउंड लेवल पर आपको नजर आ रही है। आज पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, यही तो नहीं चाहते थे कि मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली के कैसे कोई गरीब का बच्चा जो है मंत्री बन जाए, कैसे कोई गरीब का बच्चा मुख्यमंत्री बन जाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प बनकर लोगों के आगे आई है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे हम लोग खड़े उतरे हैं। जो 100 रुपया या जो 50 रुपया या 1000 रुपया अगर सेंटर से आता है वो सलमा बेगम के खाते में भी जाता है और गीता देवी के भी खाते में जाता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी 2 आंखों की तरह हैं, लेकिन ये बाकी की पार्टियां 50 साल भी राज करने के बाद आज भी हिंदू मुसलमान हैं। तो मैं ये आप लोगों को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर इस कश्मीर को एक नया कश्मीर, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, वो बनाएं। विश्व जल दिवस पर आज जम्मू कश्मीर में भी कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पानी की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। कठुआ में जल शक्ति विभाग ने एक रैली निकालकर लोगों को जल ही जीवन के नारे की अहमियत बताई और उनसे जरूरत के हिसाब से ही पानी को इस्तेमाल में लाने की अपील की। उधर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से ऐतिहासिक चिनाब रिवर फ्रंट अखनूर में विश्व जल दिवस मनाया और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पानी की अहमियत का प्रचार प्रसार करना था, जिसमें छात्रों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। और इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के वीसी पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा ने बौद्ध स्थल अम्बारन से हेरिटेज वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका समापन चियापोटा घाट पर हुआ। और इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना पानी के महत्व को समझने के लिए और किस तरह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक करना। पिछले 1 वीक से हमारा वर्ल्ड वाटर वीक पूरा मनाया जा रहा था। 16 तारीख से लेकर आज 22 तारीख तक कंटिन्यूस डिफरेंट इवेंट ग्राम सभा लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया है। और जल जीवन मिशन के तहत भी जो हमारी एजेंसियां इंगेज्ड हैं वो लोगों को पानी वाटर कंजर्वेशन और किस तरह से पानी का संरक्षण किया जाए उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, आर्कियोलॉजिकल ख्याल से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों को इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। सामने चनाब नदी बह रही है, तो आज जल दिवस के अवसर पर चनाब नदी के किनारे बच्चों को नदियों के बारे में भी बताऊंगा और किस तरह से हमारा लाइवलीहुड, जीविका जो है हमारा नदियों पर डिपेंडेंट है, जल पर डिपेंडेंट है। जल का संरक्षण कैसे किया जाए, क्या क्या जल का
प्रभाव कहाँ कहाँ बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे नदियों पर या जल पर। आज का जो थीम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दिया गया है वो है ग्राउंड वाटर। युवाओं को रोजगार के संसाधनों की जानकारी देने के लिए पुंछ में आज जागरूकता शिविर लगाया गया और मिशन यूथ के तहत आगोट पंचायत में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए शिविर में युवाओं को ऐसे कई क्षेत्रों की जानकारी दी गई जिनमें भाग्य आजमाकर वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। शिविर में युवाओं के अभिभावकों के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जो गाइड इस तरह है कि हमने जो है बेरोजगार नौजवान हैं, वो चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारी बच्चियां हों, उनके लिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ ये एम्पावरमेंट फॉर वीमेन जो है ये प्रोग्राम जो है ये हमने यहाँ पे अवेयरनेस इन बच्चों को दी है, जिसमें हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं वो रोजगार की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह जो हमारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई है, जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने हमारे स्पेशली फॉर JNK जो है ये मिशन मोड में जो है ये स्कीम जो है लॉन्च की है, जिसको मुमकिन स्कीम कहते हैं। इसमें हमारे बच्चों को जो अनपढ़ भी हैं वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, उसमें भी उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। देश भर के नामी तीरंदाज जम्मू में लक्ष्य भेदने में जुट गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर हली तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और 41वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुआ, जो 30 मार्च तक संपन्न होगी। इसमें नामी तीरंदाज खिलाड़ी पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड विजेता दीपिका कुमारी, ओलंपियन अतानु दास, अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन तरुणदीप राय समेत 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और क्लबों में 45 टीमें भाग ले रही हैं और चैंपियनशिप में नामी खिलाड़ियों के भाग लेने से तीरंदाजी खेल से जुड़े खिलाड़ियों के मनोबल को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन ने महिला और पुरुष वर्ग में 24 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की है और हर दिन प्रतियोगिता के बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन कर इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तीरंदाजी स्पर्धा जो है वो करवाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि इस समय हम MS स्टेडियम जम्मू में हैं और बहुत बड़ा एक सेट जो है वो लगा हुआ है। 1000 से ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो इस स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। 42 टीमें हैं और उनके साथ कोच और कुछ और भी ऑफिसर हैं और आज से इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। 30 तारीख तक ये स्पर्धा जो है वो चलेगी। इसमें जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उनमें अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में जो है वो किया है। इस स्पर्धा तीरंदाजी की जो स्पर्धा यहाँ पर हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर आर्चरी एसोसिएशन तो है ही, हमारे जो सहयोगी वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस स्पर्धा को सफल बनाने में अपनी तरफ से बतौर प्रेसिडेंट आर्चर एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से सब खिलाड़ियों का भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और जिन्होंने सहयोग किया उनका भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि आइए MS स्टेडियम में 30 तारीख तक ये स्पर्धा चलेगी, इसका आनंद मिले और कुछ देखें, सुने और सीखें। धर्मनगरी कटरा में अवैध रूप से चल रही निजी वैन ऑटो चालकों के पेट पर लात मार रही है। बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ने वाली इन निजी वैन के इस गोरख धंधे पर रोक लगाने के लिए न तो यातायात विभाग और न ही ट्रैफिक पुलिस कोई कदम उठा रही है, जिससे ऑटो चालक फाकाक्षी का शिकार हो रहे हैं। ऑटो चालक लंबी लंबी कतारों में लगकर सवारियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। ऑटो चालकों ने प्रशासन पर इस गोरख धंधे पर रोक लगाने की मांग की ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। ये जो अवैध रूप से बैने वगैरह चल रही हैं, जिनके परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमें 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हमें यही परेशानी आ रही है सर कि हम काम नहीं कर पा रहे, सही ढंग से सवारी नहीं ले पा रहे हैं।
वो बैंड वाले ले जाते हैं 300 के चक्कर। ये हमारी पूरी चेकिंग करते हैं, उनको कोई पूछताछ कुछ नहीं करता है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको पूछना चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए, उनकी परमिट वगैरह जो है उनको चेक करने चाहिए, जिन होटलों पे हैं वो चलनी चाहिए, और जो नहीं है सर तो हमारा भी देखिए, वो देखते हैं कितनी दिन लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।